हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एल एन मैथमेटिक्स पर। आज मैं इस वीडियो में आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगा जो हमने पिछले वाली वीडियो में मैंने नहीं बताए थे, और मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको खुद को भी सॉल्व करने के लिए दिए थे। आई होप आपने उन क्वेश्चनों को सॉल्व कर लिया होगा। यदि दोस्तों आपने उन क्वेश्चनों को सॉल्व नहीं किया हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, और हमने जो क्वेश्चंस छोड़ दिए थे पहले उनको हम देखते हैं और उनका सॉल्यूशन हम देखेंगे। चलो तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और लाइक भी कर देना। चलिए तो अब क्वेश्चन नंबर सेकंड है ना। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि हमें रेडियन में मान दिए हुए हैं और हमें डिग्री में ज्ञात करना है। हमें डिग्री में मान दिए हुए हैं और हमें रेडियन में मान ज्ञात करना है। तो पहला क्वेश्चन है 11/16 को हमें डिग्री में बदलना है। जो दूसरे का जो फर्स्ट है वो है हमें 11/16 रेडियन है, ठीक है ना। हमें इसे डिग्री में चेंज करना है। तो डिग्री में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, मैंने आपको एक शॉर्ट फॉर्मूला बताया था कि अगर रेडियन टू डिग्री बदलना है, रेडियन से डिग्री में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, जो पाई होता है उसको अब नीचे ले जाते हैं, अपॉन में ले जाते हैं, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 11/16 इंटू 180/अपॉन पाई। अब पाई का मान कितना होता है, 22/7 होता है, तो हम इसमें 22/7 मान रख देंगे। तो ये 11/16 इंटू 180/पाई 22/7 होता है। तो 7 है, उसको हम ऊपर इंटू में ले जाएंगे, ठीक है ना। तो ये ऊपर इंटू में आ जाएगा। इसको हम कट कर देंगे 11 से 22 को, तो कितनी बार, 2 बार। फिर इसको इससे कट कर देंगे कितनी बार, 90 बार। फिर इसको इससे कर देंगे ये 8 बार और ये 45 बार। अब 45 का मल्टीप्लाई हम इससे करेंगे, ठीक है ना। 45 का मल्टीप्लाई करेंगे हम तो हमारे पास आंसर आएगा 315/8 हमारे पास ये आएगा। 45 का मल्टीप्लाई इससे हम कर देंगे और उसका डिवाइड हम दे देंगे 8 से। तो 8 का जब इसमें डिवाइड देंगे तो हमारे पास कितना आएगा, देखो इसको सॉल्व करने का तरीका देखो, 8 है ना। अब इसका डिवाइड हमें इसमें देना है तो कितनी बार जाएगा, 3 बार, ठीक है ना। तो कितनी आएगा, 24। अब इसमें से ये गया तो कितने बचे, 7। और इसका इसमें देंगे तो 9 बार, 3 बच जाएगा। अब ये किस में है, डिग्री में। अब हमें डिग्री से किस में कन्वर्ट कर लेंगे, हम इसे कला में, ठीक है ना। तो इसको हम 60 कला से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 180, 180। अब वापस इसका डिवाइड करेंगे हम तो कितना आएगा, 2, फिर 2, है ना। फिर यहाँ पे कितना बचाएगा, 4। अब ये क्या है, 4 कला। अब कला को भी हम किस में डिवाइड कर देंगे, वी कला में। तो इसको भी हम 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 24/0। अब इसका इससे डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 30 बार। तो जो हमारा आंसर होगा वो होगा 39 डिग्री 22 कला और 30वीं कला, ठीक है ना। तो ये हमारा आंसर होगा। अब इसके बाद हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों इसके अंदर आगे 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं और उन तीनों क्वेश्चनों को भी आप खुद सॉल्व करना, और अगर सॉल्व नहीं होते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, और फिर मैं इनका सॉल्यूशन भी आपको बताऊंगा अगली वीडियो में। इसके बाद देखिए थर्ड क्वेश्चन है अपना, एक पहिया 1 मिनट में 300 परिक्रमण लगाता है। एक पहिया है वो 1 मिनट में 360 परिक्रमण लगाता है, तो 1 सेकंड में कितने डिग्री का कोण बनाएगा, कितने रेडियन का कोण बनाएगा। ये है एक पहिया, हम लिख लेंगे यहाँ पर क्वेश्चन की लैंग्वेज,
एक पहिया 1 मिनट में परिक्रमण लगाता है। कितने परिक्रमण लगाता है? 360। ठीक है ना, एक पहिया 1 मिनट में 360 परिक्रमण लगाता है। 1 मिनट में 360 होंगे। अब देखो पहिया कैसा होता है? गोल होता है, मतलब हम उसे एक वृत्त मान सकते हैं। पहिया कैसा होता? ऐसा होता पहिया, मतलब इसने एक राउंड लगाया ना, इस पहिए ने एक राउंड लगाया तो कितने डिग्री का कोण बनाया? 360 का। मतलब एक जो परिक्रमण लगाएगा उसमें ये 360 डिग्री का कोण बनाएगा। अब मैंने आपको एक रिलेशन बताया था कि 360 डिग्री किसके बराबर होता है? 2 पाई रेडियन के बराबर होता है। ठीक है ना, मैंने ये संबंध बताया था और बोला भी था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रख लेना। ठीक है ना, जब 1 मिनट में वो 360 परिक्रमण लगाता है और एक परिक्रमण में कितने डिग्री का कोण बनेगा? 360 का। ठीक है ना, तो हम आगे लिख देंगे कि एक परिक्रमण में बना कोण कितने डिग्री का कोण बनता है? 360 डिग्री या फिर 2 पाई रेडियन। ठीक है ना, तो 360 परिक्रमण में कितने का बनेगा? 360 परिक्रमण में बना कोण कितना होगा? अब देखो हमें इन दोनों में से लेना कौन सा है, उसका हम कैसे पता लगाएंगे कि हमें ये चाहिए या फिर ये? क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि हमें कोण है वो रेडियन में निकालना है। रेडियन में निकालना है तो हम क्या लेंगे? 2 पाई लेंगे, क्योंकि हमें जो थीटा निकालना है वो हमें रेडियन में निकालना है, इसलिए हम 2 पाई लेंगे। तो 360 परिक्रमण में जो कोण बनेगा वो 2 पाई रेडियन का बनेगा। ठीक है ना, 360 मल्टीप्लाई 2 पाई रेडियन। अब इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 720 पाई रेडियन। ठीक है ना, ये आएगा। अब देखो इसने कितने चक्कर में पूर्ण किया? 360 चक्कर में। ठीक है ना, 360 परिक्रमण में इसने 720 पाई रेडियन का कोण बनाया। ठीक है ना, जबकि 30 जो चक्कर लगाता है वो कितने मिनट में लगाता? 1 मिनट में। अब 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड होते हैं ना, तो हम क्या लिख देंगे इसे भाई? 1 मिनट या 60 सेकंड, 60 सेकंड में, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, इसकी लैंग्वेज और भी बढ़ा सकते हैं अपन कि 60 सेकंड और 360 परिक्रमण में बना कोण कितने का बन जाएगा? 720 पाई रेडियन का। ठीक है ना, कितने का बन जाएगा? 720 परिक्रमण में बना कोण कितने का? 720 पाई रेडियन। अब हमें पूछ क्या रहा? 1 सेकंड का पूछ रहा। 60 सेकंड का आ गया तो हम 1 सेकंड का निकाल नहीं लेंगे। कैसे निकालेंगे? 60 का डिवाइड हम इसमें दे देंगे तो हमारे पास 1 सेकंड का आ जाएगा। तो हम निकाल लेंगे कि 1 सेकंड में बना कोण कितना होगा? 720 पाई बटे 60 और रेडियन। तो 0 से 0 कट हो जाएगा और इससे ये तो अपना आंसर हो जाएगा 12 पाई रेडियन। एकदम इजी क्वेश्चन था, बस लैंग्वेज का डिफरेंट है। आप अगर तो मेरे हिसाब से आपको ये समझ आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 4। एक वृत्त जिसका व्यास, वृत्त का व्यास दे रखा हमें 40 सेंटीमीटर। ठीक है ना, वृत्त का व्यास हमें दे रखा है 40 सेंटीमीटर है। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 4 लैंग्वेज लिख लेते हैं पहले इस क्वेश्चन की। वृत्त का व्यास 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो हम इसकी
त्रिज्या निकाल लेंगे तो कितनी आएगी 20 सेंटीमीटर। ठीक है ना। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इसकी जीवा भी हमें दे रखी है, जीवा भी 20 सेंटीमीटर है। अब देखो क्या कमाल की बात हो गई, त्रिज्या भी 20 है, जीवा भी 20 है ना। अब इसको हम चित्र से समझेंगे कि हमारे पास हमें निकालना क्या है इसका। देखो पहले क्वेश्चन में देखते हैं, हमें इसकी एल निकालनी है, एल हमें फाइंड करना है। आर हमारे पास है, मतलब थीटा होना चाहिए हमारे पास। थीटा होगा तभी तो हम एल निकाल पाएंगे, क्योंकि थीटा इज इक्वल एल अपॉन आर होता है। ठीक है ना, थीटा इज इक्वल एल अपॉन आर होता है, लेकिन हमारे पास तो थीटा है ही नहीं, तो हम थीटा कैसे निकालेंगे वो देखो। थीटा हम इस तरीके से निकालेंगे कि देखो, एक बात देखो, चित्र बना के समझाता हूँ मैं आपको। ये एक वृत्त है, इसका व्यास दे रखा है हमें 40 सेंटीमीटर। इसका व्यास है हमारे पास 40 सेंटीमीटर। ठीक है ना, 40 सेंटीमीटर इसका व्यास है। त्रिज्या है 20 सेंटीमीटर, हम त्रिज्या भी खींच लेते हैं इसकी। 20 सेंटीमीटर कितनी है, 20 सेंटीमीटर। ठीक है ना, ये भी इसकी त्रिज्या हो गई, ये भी 20 सेंटीमीटर। अब देखो इसने हमें जीवा भी दे रखी है, जीवा आपको तो पता ही होगा जीवा किसे कहते हैं, मतलब वृत्त की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने पर जो रेखा बनती है, सरल रेखा, वही क्या होती है, हमारी जीवा होती है। जीवा भी कितनी है, 20 सेंटीमीटर। अब देखो इसका जो केंद्र है वो O है, इसे हम P मान लेते हैं, इसे हम R मान लेते हैं। ठीक है ना, P R हमारी जीवा हो गई, O हमारा केंद्र हो गया। अब इसे गौर करके देखिए, इसे O P R, इस त्रिभुज को सारी की सारी भुजा क्या समान है, ये भी 20, ये भी 20, ये भी 20। तो आप जानते हैं कि तीनों भुजाएं समान हो तो वो समबाहु त्रिभुज होता है, और समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान कितना होता है, 60 डिग्री होता है। तो हम इससे निकाल लेंगे, हमारे पास जो थीटा होगा वो कितना होगा, 60 डिग्री होगा। अब इसका रीज़न भी आप लिख सकते हो कि जो हमारे पास एक त्रिभुज है ओ पी आर, वो हमारे पास समबाहु त्रिभुज है, इसलिए समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोणों का मान 60 डिग्री होता है। इसलिए जो हमारे पास थीटा है, थीटा कितना आ जाएगा हमारे पास, 60 डिग्री। हमने फाइंड कर लिया थीटा का मान। अब हम एल भी निकाल सकते हैं, एकदम इजीली तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं अब। ठीक है ना, अब आगे देखो, हमें निकालना क्या, एल हमें फाइंड करना है। अब थीटा इज इक्वल क्या होता है, थीटा इज इक्वल एल अपॉन आर होता है। अब एल कितनी है हमारे पास, एल तो हमें फाउंड करना है, और आर हमारे पास है, थीटा भी है। ठीक है ना, थीटा कितना है हमारे पास, 60। अब देखो डिग्री में दे रखा, हमें पता है जो ये थीटा होता है वो हमें से किस में होता है, रेडियन में होता है। तो पहले हम इसे रेडियन में कन्वर्ट कर लेंगे। रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा π/3 रेडियन। ठीक है ना, तो हमारे पास इसका जो रेडियन आएगा वो π/3 आएगा। अब हम थीटा का मान कितना रख देंगे यहाँ पे, π/3। थीटा का मान हमने रख दिया π/3 इज इक्वल एल अपॉन आर। आर कितने हमारे पास, 20। ठीक है ना, 20 है। अब हम एल हमें फाउंड करना है, तो क्या हो जाएगा, वज्र गुणा कर देंगे। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इससे, इसका इससे, है ना। अब हमें निकालना क्या, एल निकालना है। तो 3 मल्टीप्लाई एल हो जाएगा और 20 मल्टीप्लाई पाई हो जाएगा। एल हमें निकालना है तो 3 अपॉन में चल जाएगा, तो हमारे पास एल क्या होगा, 2π/3। तो हमारे पास जो एल होगी वो हमारे पास ये होगी, हमारी चाप होगी ये, तो हमारा जो आंसर होगा वो यही होगा। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। एक वृत्त है, क्वेश्चन नंबर 5 है, एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 100 सेंटीमीटर है। 20 सेंटीमीटर लंबाई की चाप वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री माप का कोण बनाएगी। एक वृत्त दे रखा, वृत्त की त्रिज्या है 100 सेंटीमीटर। ठीक है ना, सौ सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या 100 सेंटीमीटर है।
चाप की लंबाई 22 है, एल हमारे पास 22 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। तो हमें थीटा निकालना है, लेकिन थीटा भी किस में, डिग्री में निकालना है हमें। थीटा हमें फाइंड करना है किस में, डिग्री में। किस में, डिग्री में हमें निकालना है। डिग्री में हमें फाइंड करना है इसका मान कि डिग्री में क्या होगा थीटा। अब थीटा क्या होता है, थीटा इज इक्वल एल अपॉन आर होता है। एल हमारे पास है 22/100, ये हमारे पास क्या होगा थीटा। अब ये इसका मान किस में आ गया हमारे पास, रेडियन में आ गया। हमें पता है जो थीटा होता है वो किस में होता है, रेडियन में। अब रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, 22/100 इंटू 180 अपॉन पाई, यही होगा। अब पाई का मान कितना होता है, 22/7। तो 22 को मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसे मैं यहाँ से हटा देता हूँ। पाई का मान कितना होता है, 22/7 होता है। तो ये क्या हो जाएगा, 22/7 ऊपर मल्टीप्लाई में चले जाएगा। अब इसको इससे में डिवाइड कर दिया, 1 0 से 1 0 कट हो गया, ठीक है ना। 5 से काट दिया इसको, फिर ये कितनी, सॉरी 2 से काट दिया इसको, तो 2 से कितनी बार कटा, 9 बार, और ये 5 बार, ठीक है ना। फिर इसका मल्टीप्लाई मैं इससे कर देता हूँ, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 63/5। अब इसका डिवाइड कर दूंगा मैं, तो कितनी बार जाएगा, देखो इसका दिया 6 में 1 बार, 6 में दिया मैंने 1 बार, तो कितना बचा 1। देखो इधर देखो ऐसे 1 बार दिया तो 5 आया, 1 बचा मेरे पास, 3 उतारा, ठीक है ना। फिर कितनी बार दिया, 2 बार, तो इतना आया 10। फिर कितना बचा मेरे पास, 3। अब ये किस में आया, डिग्री में। डिग्री से मैं किस में चेंज कर लूँगा इसको, कला में। तो कला में चेंज करने के लिए इससे मैं 60 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो कितना आएगा 180, ठीक है ना। फिर इसका डिवाइड दूंगा मैं, तो कितनी बार जाएगा, तो कितनी बार जाएगा, 36 बार, ठीक है ना, 36 बार। तो कितना आ जाएगा, 12 डिग्री 36 कला, ठीक है ना। 12 डिग्री 36 कला हमारा आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि दो वृत्त, हमें 2 वृत्त दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ये है कि 2 वृत्त है हमारे पास, जिसमें से एक के केंद्र पर बना कोण भी दे रखा है, दूसरे पे बना कोण भी दे रखा है। तो हमें त्रिज्याओं का अनुपात निकालना है, ठीक है ना, त्रिज्याओं का अनुपात। यदि 2 वृत्त दे रखे हैं और उनकी चाप है वो एकदम समान है, ठीक है ना। देखो इधर 2 वृत्त है, जो चाप है ना वो समान है, चाप क्या है, समान। तो हम लिख देंगे क्वेश्चन नंबर 6, पहले वृत्त की चाप हम मान लेते हैं L है, ठीक है ना। त्रिज्या R1 और थीटा है हमारे पास 60 डिग्री। अब 60 डिग्री को हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो थीटा होता है वो किस में होता है, रेडियन में होता है। तो हम इसे रेडियन में कन्वर्ट कर लेंगे, तो रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो π/3 रेडियन, ठीक है ना। अब नेक्स्ट पे चलो, दो वृत्त दे रखे हैं हमें, तो पहले वृत्त की तो हमने लिख लिया, अब सेकंड वृत्त की देखते हैं, ठीक है ना। अब दूसरे, सॉरी इससे पहले आप ये भी लिख सकते हो, इसे ये θ1 हो गया, ठीक है ना, क्योंकि त्रिज्याओं का अनुपात निकालना है हमें। तो θ1 क्या होगा, L/R1। इसे हम समीकरण नंबर 1 दे देते हैं, यह समीकरण नंबर 1 हो गया। अब देखो पुनः दूसरे वृत्त की चाप, दूसरे वृत्त की चाप L, क्योंकि क्या ये समान है,
ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये समान है। त्रिज्या R2 और θ2 कितना हमारे पास 75 डिग्री। अब इसे भी हम जब रेडियन में बदलेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 75। रेडियन में बदलना हमें तो रेडियन पाई ऊपर 180 नीचे, तो देखो 180 सॉरी, तो क्या हो जाएगा पाई बट्टे 180 इंटू 75, 5 से डिवाइड कर दो इन्हें, तो ये कितना आ जाएगा 15 और ये 36, ठीक है ना। तो मैं कितना लिख सकता हूँ 15 पाई अपॉन 36, ठीक है, 15 पाई अपॉन 36 रेडियन होगा। अब मैं θ2 निकाल लेता हूँ, θ2 इज इक्वल L अपॉन R2 होगा, इसे दे देता हूँ समीकरण नंबर 2, ठीक है ना। समीकरण नंबर 2 हो गया। अब मैं लिख लूँगा समीकरण 1 व 2 से, ठीक है ना। समीकरण 1 व 2 से, है ना। अब समीकरण 1 और 2 से देखो, θ1 1 से भाग, ऐसे लिख देंगे समीकरण 1 व 2 का भाग, मतलब हम इसका भाग दे देंगे डिवाइड, तो पाई θ1 अपॉन θ2, θ1 कितना है पाई बट्टे 3 और θ2 कितना है 15 पाई बट्टे 36, तो हम इसे लिख देंगे पाई अपॉन 3। अब इसका भी हम बट्टा करेंगे, ठीक है ना, अपॉन करेंगे हम 15 पाई अपॉन 36, तो हम क्या करेंगे 36 ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में और 15 पाई नीचे आ जाएगा, तो ये इंटू 36 अपॉन 15 पाई हो जाएगा। और इज इक्वल वैसे ही ये जो है L अपॉन R1 और L अपॉन R2 ये भी ले लेंगे हम, L अपॉन R1 हो जाएगा और L अपॉन R2 को हम मल्टीप्लाई में लेके जाएंगे तो R2 ऊपर चला जाएगा और L नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, तो हम ये करेंगे कि L अपॉन R1 इंटू R2 अपॉन R और L हो जाएगा। अब L से L कट हो जाएगा और पाई से पाई कट हो जाएगा और इससे ये कट हो जाएगा, तो कितना आएगा 12, है ना। तो 12/15 R2 अपॉन R1, ठीक है ना। अब इसको भी हम काट देंगे किससे 3 से, तो 4/5, सॉरी यहाँ पे L लिख दिया मैंने, यहाँ पे आएगा R2, ठीक है ना, R2 है, तो कितना होगा R2 अपॉन R1, तो हम लिख देंगे कि R1 अनुपात R2 कितना होगा 5:4, तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, और इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर और उसमें भी बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में अपन को। तो देखते हैं इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन 3.1 का। 75 सेंटीमीटर वाले एक दोलायमान दोलक का सिरा, मतलब 75 हमें एक दे रखा है, दोलक है, दोलक जिसकी लंबाई है 75 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब इसे मैं देखो एक चित्र से समझाने वाला हूँ जिससे आपको बहुत बेटर समझ में आएगा। दोलक है 75 सेंटीमीटर का, ठीक है ना, दोलक है 75 सेंटीमीटर का, 75, ठीक है ना, सेंटीमीटर का। अब देखो ये इसने क्या कहा कि ये जो दोलक है ना, ये देखो, ये मैं पॉइंट कर रहा हूँ इसको, ये जो पॉइंट है ना, ये अपने एक सिरे से, मतलब यहाँ से लेके एक अपने पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट में जाने पर कितने का कोण बनाएगा, कितने रेडियन का कोण बनाएगा, रेडियन में ही है ना, हाँ, ये पूछ रहा है कितने रेडियन का कोण बनाएगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक जाने में ये कितने रेडियन का कोण बनाएगा। अब क्वेश्चन में है हमें इसकी चाप भी दे रखी है, भाई इसकी चाप कितनी है। अब हमें थीटा निकालने के लिए क्या क्या चाहिए, थीटा इज इक्वल L अपॉन R होता है, L भी हमारे पास दी हुई है क्वेश्चन में, और R हम कैसे निकालेंगे देखो। अब इसको हम आगे बढ़ाते देते हैं, मान लीजिए, ठीक है ना, इससे हम आगे बढ़ाए इसको, तो ये देखो ये ऐसे हो जाएगा,
ठीक है ना। अभी आपको क्या दिख रहा, वृत्त है एक, और ये वृत्त की त्रिज्या, तो हमारे पास आर क्या हो गई 75, ठीक है ना। आर कितनी हो गई 75। देखो अब हमने आर भी निकाल ली 75 सेंटीमीटर, और हमारे पास चाप दे रखी है क्वेश्चन में भी 3 क्वेश्चन है। एक चाप है 10 सेंटीमीटर, एक चाप है 15 सेंटीमीटर, और एक चाप है 21 सेंटीमीटर। तो मैं आपको एक चाप का कोण निकाल के बता देता हूँ, और जो 2 क्वेश्चन है वो खुद आप सॉल्व करना। तो पहला ही क्वेश्चन देखते हैं। 10 सेंटीमीटर एल है हमारे पास 10 सेंटीमीटर, तो हमें थीटा निकालना है। थीटा क्या होता है, एल अपॉन आर। और देखो एल कितनी है हमारे पास 10 सेंटीमीटर, और आर कितनी है 75। अब इसको इससे कट कर दो तो कितनी आ जाएगा 2/15, ठीक है ना। ये हमारा आंसर होगा। दोस्तों ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना, सब्सक्राइब भी करना, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के पास भी सेंड कर देना, ताकि उनको भी ये इन्फॉर्मेशन मिल सके। और दोस्तों अगर हमारा आपको जो क्वेश्चन भी समझ नहीं आया, जहाँ पे भी कुछ भी गलती हुई हो, तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, ताकि मैं इन क्वेश्चन का वापस से सॉल्यूशन बता सकूँ। थैंक यू दोस्तों वीडियो को देखने के लिए।